हवाई सफर की सुविधा से विकास की उड़ान भरेगा विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र को विकास की एक और बड़ी सौगात मिली है। विंध्य क्षेत्र के रीवा और सिंगरौली जिले से आज एयर टैक्सी की सुविधा आरंभ हो गई। भोपाल के राजा भोज विमानतल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से रीवा तथा सिंगरौली जाने वाली एयर टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर टैक्सी के रीवा एयरपोर्ट पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल तथा सांसद जनार्दन मिश्र ने यात्रियों का पुष्पहार से स्वागत किया। एयर टैक्सी से भोपाल से रीवा पहुंचने वाले प्रथम यात्री विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल तथा सांसद ने एयर टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर सिंगरौली के लिए रवाना किया। एयर टैक्सी की प्रथम यात्रा में रीवा से 6 यात्रियों को सिंगरौली जाने का अवसर प्राप्त हुआ। समारोह में उप मुख्यमंत्री ने सिंगरौली जाने वाले यात्री अनिल तिवारी, संजीव कुमार पांडे, सतीश चंद्र दुबे, सूर्य प्रकाश पांडे, संजीव कुमार सोनी तथा अरविंद पांडे को बोर्डिंग पास प्रदान किया। इस अवसर पर रीवा एयरपोर्ट में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई सफर की सुविधा से विंध्य विकास की उड़ान भरेगा। अब यह क्षेत्र देश के किसी भी भाग से विकास के मामले में पीछे नहीं रहेगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने क्या कहा, आइए हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। भोपाल से जबलपुर रीवा होते हुए सिंगरौली तक की पीएम श्री वायु पर्यटन सेवा लोगों को बहुत बड़ी सुविधा देने का काम करेगा। हम देख रहे हैं कि भोपाल से आने वाले लोग भी फुल थे। अभी ये 6 सीटर ही प्लेन है और यहाँ से सिंगरौली जाने वाली भी सभी 6 सीटें बुक हैं। ये बहुत बड़ी सुविधा है और ये हमारे इस विंध्य के इलाके को प्रदेश से जोड़ेगा और आने वाले दिनों में वायु सेवा के माध्यम से हमारा क्षेत्र तरक्की की दिशा में आगे बढ़ेगा। अभी आपने बताया 72 सीटर प्लेन फाइनल हो गई थी, क्या है और किस तरीके? वो बस एयरपोर्ट के कंप्लीशन और उसके लाइसेंस जो DGCA से मिलता है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन से मिलता है, उसकी प्रक्रिया चल रही है और वो 15-20 दिन में पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो आगे चेक करते हैं कि हर चीज़ पूरी है। ATC, DVOR, ये सारा चीज़ें, रनवे, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। तो वो उनकी प्रक्रिया चालू है और जैसे ही हमको लाइसेंस मिलेगा तो जो ATR 72 चलने का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो चुका था वो अपनी सर्विसेज शुरू करेगा। उसी दिन यहाँ भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम भी होगा हवाई अड्डे का। आज तो वायु सेवा का कार्यक्रम है, लेकिन उस दिन हवाई अड्डे का लोकार्पण होगा। कहाँ से? रीवा से भोपाल। इस अवसर पर रीवा एयरपोर्ट में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई सफर की सुविधा से विंध्य विकास की उड़ान भरेगा। अब यह क्षेत्र देश के किसी भी भाग से विकास के मामले में पीछे नहीं रहेगा। एयर टैक्सी की सुविधा और सिंगरौली जिले को मिली है। इसके माध्यम से भोपाल जाना अब अत्यंत आसान हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 100 दिवस के कार्यक्रम में रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण ही शामिल है। इसके लोकार्पण की सभी बाधाएं 1 सप्ताह में दूर कर दी जाएंगी। अगले महीने भव्य समारोह में रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। प्रारंभिक तौर पर रीवा से भोपाल के लिए 72 सीट हवाई जहाज से आने जाने की सुविधा मिल सकेगी। इसका दिल्ली, इंदौर, बंगलौर तथा अन्य बड़े शहरों तक भी विस्तार किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने 2 दिन पूर्व एयर एम्बुलेंस सेवा का भी शुभारंभ किया है। हवाई स्मान कार्डधारी गरीबों को भी हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से रीवा तथा अन्य शहरों के बड़े अस्पताल में जाने की सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए सरकार हवाई सेवा देने वाली कंपनी को 22 करोड़ रुपए हर साल भुगतान करेगी। अब गरीब से गरीब रोगी भी एयर एम्बुलेंस का लाभ ले सकेंगे। समारोह में एयर टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी फ्लाईओला के प्रबंध संपादक एस राम ओला ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई।
उप मुख्यमंत्री ने इस सेवा की बाधाओं को दूर करने में सराहनीय योगदान दिया है। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर यह टैक्सी में अधिक सीटों वाले विमान भेजे जाएंगे। हमारी कंपनी प्रदेश में एरोस्पेस यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रयास कर रही है, जहां देश के बड़े शहरों में हेली टैक्सी सेवा भी शीघ्र ही शुरू की जाएगी, ताकि हम लगातार बेहतर हवाई सेवा प्रदान करें। नहीं, पहली बात तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एवं हमारे मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे विंध्यवासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात करी है। इसमें हमारा महाकौशल और जबलपुर, रीवा और सिंगरौली तीनों को जोड़ने का काम भोपाल से हमारी राजधानी से किया जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे इस विंध्य क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है और हमारे क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर एक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एक कदम बढ़ा है। हमारा एयरपोर्ट भी अब बहुत जल्दी बन करके तैयार होगा, तो आगे भी मैं आशा करता हूँ कि और भी अच्छी फ्लाइट सबको यहाँ पर प्राप्त होंगी। विंध्य के विकास को पंख लग रहे हैं। बिल्कुल पंख उड़ने लगेंगे। पहली हवाई यात्रा है, आपको क्या कुछ तकनीकी फॉल्ट दिखा या फिर आप नहीं, बहुत ही अच्छी यात्रा थी। निश्चित रूप से आज पहला दिन था तो थोड़ा सा कार्यक्रम के कारण थोड़ा देरी हो गई, लेकिन बहुत ही सुगम रूप से हम लोग, हमारे ओला जी इसके मालिक भी हैं, हमारे साथ पवार जी भी आए हुए हैं और सभी हम लोग बहुत आनंद पूर्वक यहाँ पर पहुंचे हैं। भैया मुझे भारी उत्साह है कि आज मुझे रीवा से एयर टैक्सी से सिंगरौली जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले अपने उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ल जी का आभारी हूँ, जिन्होंने आज हमारे रीवा हवाई अड्डे से सिंगरौली के लिए पहली उड़ान उड़ाया और मैं उसका यात्री हूँ। और मैं जनार्दन मिश्र जी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने सिंधिया जी के कानों में हमारे रीवा में हवाई अड्डा बनाने का सौगात रखने की बात कही और सिंधिया जी ने ऐसा स्वीकार किया। उन्होंने कहा था जब रीवा में हमारे रेलवे का वो हुआ था तो मंत्री माधवराव सिंधिया जी हुआ करते थे और रेलवे स्टेशन का पहला शिलान्यास शायद सिंधिया जी ने ही किया था। और फिर इसके बाद जब हमारे हवाई अड्डे का शिलान्यास हुआ तो हमारे सिंधिया जी ने ही, उनके बेटे ने शिलान्यास किया और हमारे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी और जनार्दन मिश्र जी की देन है कि आज हमारे रीवा शहर से हवाई यात्रा शुरू हो रही है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं चिरहुलानाथ भगवान से और महामृत्युंजय भगवान से यही कल्पना करता हूं कि मंत्री जी हमेशा इसी तरह मंत्री बने रहें और आज उप मुख्यमंत्री हैं, आने वाले समय में मुख्यमंत्री हों और रीवा को इसी तरह की खूबसूरत सौगातें देते रहें। और मैं इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ सभी पत्रकार मित्रों का, जिन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी को बार बार इस हवाई अड्डे के लिए उत्साहित करते रहे और अंत में हमारे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी ने वो सौगात हमारे रीवा को दे दी। धन्यवाद। फ्लाई ओला ग्रुप की ओर से आप सबका धन्यवाद करते हैं और आप लोगों का जोश देख के हमें पूरे मध्य प्रदेश की मीडिया इतने एक्साइट है और सब जगह जन जन तक, गांव-गांव हर आदमी के साथ ये मैसेज पहुंचा रही है, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। और हम और पूरे मध्य प्रदेश को पूरे इंडिया से कनेक्ट करेंगे आने वाले टाइम में और जो 32 स्ट्रिप है उनको भी कनेक्ट कर रहे हैं और 6 एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनको सबको कनेक्ट 38 जगह को हम कनेक्ट कर रहे हैं। और क्योंकि ये जोग्राफिकल मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है और उसको कनेक्ट करना से आपकी यहाँ की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंडस्ट्री आएगी, लोग आएंगे और बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी इंडस्ट्री आएंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इश्यू होता है किसी भी देश में। तो हम जो सफ़र लंबा था, जो 12-15 घंटे का था, अब 30 मिनट में पूरा